हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी और सीसेट को लेकर अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सीसेट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिलती हैं जो कि कंटेंट और स्ट्रेटेजी दोनों फॉर्म में होती है। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मैथ सेक्शन के अंदर, सीसेट के अंदर 3 सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। उसमें से मैथ सेक्शन में पिछले 3 साल के पेपर्स में हमारी 3 बड़ी लर्निंग क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पेपर को इस लेवल पे इस तरीके से प्रिपेयर करना है तो मे बी समहाउ पेपर की डिफिकल्टी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आप ये चीज ध्यान रखेंगे तो बहुत सारा समय आपका बचेगा। इन 3 लर्निंग्स पे फोकस करके आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो मैथ वाले सेक्शन की चर्चा होगी, चाहे आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे 26 के लिए। सीसेट में मैथ वाले सेक्शन से क्या लर्निंग है उन पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहली लर्निंग यहाँ पे क्या है, देखो पहली लर्निंग ये है कि कंसेप्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रिक। जिन बच्चों को लगता है कि यार मैथ है, अब मैथ तो बिना ट्रिक के पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं हर एग्जाम का अपना एक नजरिया होता है, अपनी एक अप्रोच होती है डिफरेंट सी। तो यूपीएससी ट्रिक्स पे सवाल नहीं पूछता, यूपीएससी के अंदर कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सीसेट 2024 के मैंने 2 सवाल भी उठाए हैं जहां से मैं आपको ये प्रूव कर सकता हूं कि कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप ये देखोगे कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल रट लेंगे, ठीक है, 2 से ये डिवाइड होगा, 3 से ये डिवाइड होगा, 4 से। अब ये 2 क्वेश्चन है, आप यहां पे ट्रिक लगा के देखिएगा। अब ये नंबर में पूछा है कि इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो बच्चे, ऐसा कौन सा रूल है, ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको धड़ से सोल्व कर देगी। लेकिन अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है, तो आप इन दोनों सवालों को विद इन सेकेंड्स बना सकते थे। ठीक है, कैसे बना सकते थे? यूनिट डिजिट का कंसेप्ट कहता है कि अगर बेस की यूनिट डिजिट 2, 3 ये नंबर है तो पावर को 4 से डिवाइड कर लो। तो जब मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर, देखो 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर यहां पे देखूं 4 से डिवाइड करूं, 4 5 जा 20, तो यहां पे 2 बचेगा। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 9। तो मतलब लास्ट में जब आप इसको सोल्व करोगे ना पूरा, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। और जिस भी नंबर के लास्ट में 1 आए, ऐसे नंबर 2 से कभी डिवाइड नहीं होते। तो यहां पे अगर आप देखोगे 3 ऑप्शन में ये बात गिवन है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। बट इस अकेले ऑप्शन में ये बात बोली गई है कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने एक कंसेप्ट में एक छोटी सी चीज के बेस पे इस पूरे को एक तरफ कर दिया, समझ रहे हो ना, इस पूरे को हटा दिया, मतलब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर आपका जरा सा कंसेप्ट अच्छा है तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ही नहीं आएगी। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरा, आप इस सवाल में भी देख सकते हो 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाई। अगेन अगर आप देखोगे बच्चे यहां पे, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसको इस तरीके से सिंपलीफाई कर देगी भाई 32 की पावर 5। लेकिन अगर आपका फिर से यही कंसेप्ट यूनिट डिजिट वाला अच्छा था तो आप इस यहां पे 2 है, देखो 2, इस 5 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1, प्लस ये 27 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 3 8, तो ये बन गया 10। तो लास्ट में जिस भी नंबर के 0 आती है वो 10 से तो पक्का डिवाइड होगा भाई, बाकी सबसे हो ना हो हमें क्या मतलब है। सेम चीज यहां भी तो थी ना इस क्वेश्चन में कि ये 2 से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ये नंबर 3 से हो रहा है कि 37 से हो रहा है, और कोई रास्ता ही नहीं है। जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो एक बच गया भाई, ये कंसेप्ट है। तो आपको इसी लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, रट के जाके ट्रिक से नहीं होगा, ठीक है। तो पहली चीज ये ध्यान रखिएगा, मैं विद एग्जांपल आपको बता रहा हूं। दूसरी चीज, जो दूसरी लर्निंग है, दैट इज फोकस ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। आप क्या करते हो, आप अननेसेसरी मतलब कोई भी किताब उठा के पढ़ रहे हो, कोई भी कुछ भी, जो आपको पता ही नहीं है यूपीएससी का अप्रोच क्या है। यूपीएससी का अप्रोच प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब होता है कि डेफिनेट नहीं पूछता वो कभी भी आपसे, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछ रहा कि यही आंसर बताओ भाई। अब जैसे यहां पे ये क्वेश्चन है 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. तो how many number can be used the divisor in order to get the same remainder। अगर आप यही क्वेश्चन किताबों में उठाओगे, जो भी आप किताब पढ़ते हो, वहां ये कैन की बजाय मिलेगा
हाउ व्हाट इज द बिगेस्ट नंबर दैट कैन बी यूज्ड, मतलब एक ही नंबर आपको ढूंढना है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां प्रैक्टिकल का मतलब है कि पूरा कंसेप्ट आपको मालूम हो फिर आप कर पाएंगे। जैसे इस सवाल को करोगे तो सबसे पहले 421 और 427 में से -1 करेंगे, तो यहां 420 आ गया, यहां 426। फिर इन दोनों का HCF लो, पहले बड़ा नंबर निकालना है आपको। अब मैंने 426 को 420 से डिवाइड करके HCF लिया, ये 1 से गया, फिर ये 6, फिर ये 420 अंदर गया, तो फिर 70 से गया और ये सिंपलीफाई, तो वो बड़े से बड़ा नंबर तो 6 आ गया। लेकिन इसने पूछा ही नहीं भाई बड़े से बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर तो पूछा ही नहीं, इसने बोला हाउ मेनी नंबर। तो अब आपको इस 6 के फैक्टर लेने पड़ेंगे। ये 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से और 6 से। अब 1 के केस में 1 रिमाइंडर तो नहीं हो सकता, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करूं 1 ही रिमाइंडर आ जाए, नहीं। तो इसके बाकी जो बच गए ये तीनों नंबर ये होंगे। तो जो राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा। और सेम क्वेश्चन ये है, मतलब एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन और दोनों की अप्रोच प्रैक्टिकल है। यहां भी यही बोला है, द बोटल कैपेसिटी इन टर्म ऑफ लीटर इज एन इंटीजर, हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइज आर पॉसिबल। तो मतलब कैन, पॉसिबल, ये वर्ड वो बहुत यूज करता है और ये डेफिनेट वर्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल वर्ड है। तो मैथ के क्वेश्चन जब भी करो ना, कंसेप्चुअली करो, प्रैक्टिकल अप्रोच पे प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप फंस जाओगे। आप दूसरे एग्जाम्स को कॉपी करके चले जाते हो, फिर बोलते हो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। तो ये ध्यान रखिए। तो यूपीएससी की पहली बात तो ट्रिक पे नहीं, कंसेप्ट पे सवाल है। दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है। और आप ये सारी चीजें समझते हो। आपको ट्रिक में बोलूं ना कि आप जीएस में ये ट्रिक रट लो, आप बिल्कुल नहीं रटते। आप बोलोगे क्या फुद्दू मास्टर है यार, कौन कहता है कि ट्रिक पे सवाल आते हैं यूपीएससी में, बताओ। तो फिर भैया ये सीसेट का पेपर भी तो यूपीएससी कंडक्ट करता है ना, तो यहां भी ट्रिक नहीं आएंगे, ठीक है। और जो तीसरी अप्रोच है आपकी लर्निंग है, वो है प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिवली। मतलब यार आप ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ के, मतलब 2-3 टॉपिक पढ़ के चले जाओ और कर लोगे जा करके, नहीं। आपको कुछ 8-10 टॉपिक पे हमेशा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है ऐसे। जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। देखो 2024 में इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं आया और उससे पिछले साल 12 और 8 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब मैं तो एक टॉपिक के भरोसे चला जाऊं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा वहां, ठीक है। आप सोच के देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है सर नंबर सिस्टम कर लेते हैं, नंबर सिस्टम से तो बहुत सवाल आ रहे हैं, हो सकता है अगले साल कम हो जाए, फिर क्या करोगे, ठीक है। और ये भी मान के मत चलो, नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक थोड़ा है छोटा सा, नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं। नंबर सिस्टम में प्रैक्टिकल अप्रोच से बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये यूपीएससी का हमेशा से रहा है, ये ध्यान रखना। तो मल्टीपल टॉपिक प्रिपेयर करो, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, एजिज, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, एवरेज, नंबर सीरीज, ये 3 टॉपिक नीचे छुप गए होंगे, इनको भी ध्यान में रखें। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना है, 1-2 टॉपिक पे नहीं अपने आप को रिलाई करना, ठीक है। तो ये 3 लर्निंग थी पिछले 3 साल की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से इनसे सीख पाओगे। इसके अलावा आप हमारे यूपीएससी सीसेट के मास्टर कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस मास्टर कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी कॉम्प्रिहेंसिवली, पूरा सिलेबस कवर करती हुई, ठीक है। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फिर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो रिवीजन के लिए होंगी, और उन लाइव क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे। इनरोल कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाके edutap.in टाइप करना है, edutap.in। उसके बाद आप यहाँ कोर्सेज पे आओगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, कोर्सेज पे जाकर के आप यहाँ पे जाओ और ये सीसेट कोर्सेज पे जाओगे, ठीक है। सीसेट कोर्सेज पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये हमारा कोर्स दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स पे अभी 70% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और ये चेंज होता रहता है, ठीक है। 60, 50, 60, 70, कभी कभार 75 भी। तो आप इसमें इनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस सिर्फ रिवीजन के लिए होंगी, अप्रैल में होंगी 25 के लिए, 20 क्लास में पूरा रिवीजन होगा। इसके अलावा कंसेप्ट क्लासेस सारी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड, बिल्कुल मैथ के सारे चैप्टर,
रीजनिंग के, इंग्लिश के, पूरा सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, कंसेप्ट नोट्स इन्हीं लाइव क्लास के मिलेंगे। मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, सब कुछ है। और एक प्रॉपर मेंटरशिप है, आपकी टाइमली क्वेरी रिजॉल्व होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले 6 साल के सोल्ड, टॉपिक वाइज भी और फुल पेपर भी, और एक प्रॉपर मेंटरशिप है यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आप इसमें एनरोल करके, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वैलिडिटी ऑप्शंस, आप इसमें एनरोल करके इसका फायदा उठा सकते हैं। और इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है। जाइए और फटाफट से ज्वाइन करिए, देर किस बात की, अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है सीसेट में, ठीक है। अगर आप टाइमली कर लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो बाय बाय, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लगातार हमारी वीडियोज आती रहती हैं, इनसे जरूर जुड़िएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।